इस वीडियो में आप फैक्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है और इस वीडियो में आप सीखेंगे गुणनखंड होता क्या है और गुणनखंड यानी कि फैक्टर को किस तरह से निकाला जाता है। तो अगर आप फैक्टर यानी कि गुणनखंड को डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो आइए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम जान लेते हैं कि गुणनखंड आखिर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि गुणनखंड को निकाला किस तरह से जाता है। तो गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर और हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। इसे निकालने से पहले आप इसे समझ लीजिए ये होता क्या है। गुणनखंड मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं आपके सामने नंबर 1 लिख दे रहा हूँ 15, मान लीजिए 15 मैंने लिख दिया। अब इसके गुणनखंड अगर आपसे कहे जाएं कि इसके गुणनखंड क्या होते हैं या गुणनखंड लिखिए, तो आप इसके गुणनखंड किस तरह से लिखेंगे यानी कि फैक्टर किस तरह से लिखेंगे। तो इसको लिखने का, इसी 15 को लिखने का जो दूसरा तरीका होता है उसी को आप इंग्लिश में फैक्टर और हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। लेकिन वो तरीका आप पहले देखिए होता क्या है। यानी कि इस नंबर को एक ऐसे तरीके में लिखिए कि उन सब नंबरों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने के बाद ये नंबर आ जाए, तो उसी को हिंदी में गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। और अगर हिंदी के नाम को थोड़ा ध्यान से आप सुने तो गुणनखंड मतलब गुणा, गुणा आ रहा है यानी गुणनखंड में गुणा वर्ड आ रहा है। तो गुणा आपको उन नंबरों में ऐसे कुछ नंबर लिखने हैं जिनका गुणा करके ये नंबर आ जाए। तो कौन से ऐसे नंबर हम लिखें कि इसका मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। ये नंबर किस तरह से आता है ये आप परेशान मत होइए, इसे निकालने का तरीका भी आप इस वीडियो में आगे सीखेंगे। फिलहाल पहले आप समझिए ये होता क्या है। तो गुणनखंड यानी कि जो गुणे के रूप में कुछ नंबर लिखे होते हैं, देखिए मल्टीप्लाई का निशान लगा है यानी गुणे का निशान लगा है। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके वो नंबर आ जाए, तो उस नंबर के ये गुणनखंड कहलाते हैं। इसी को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। तो 15 को अगर आप इस तरह से लिखे 3 गुणे 5, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15 होता है। और कुछ एग्जांपल आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि लिख दे रहे हैं हम आपके लिए 24 लिख दे रहे हैं। अब 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसको छोटे छोटे नंबरों में तोड़ना है कि उन नंबरों का मल्टीप्लाई करके ये 24 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे अपने मन से। अब 2 का किस में मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। 2 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24 होता है। तो यहाँ पे 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, तो 12 दूना 24 हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि ऐसे छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर लिखिए कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए। ये इसके गुणनखंड है, सही है, मगर इसको छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर आपको लिखना है। तो 2 तो सबसे छोटा हमने तोड़ दिया, 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 आएगा, ठीक है। लेकिन ये 12 एक बड़ा नंबर है, इसको आप तोड़कर इसको भी लिखिए। तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन 2 तो चलिए छोटा नंबर है, 3 को और किसी नंबर में तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो 4 है इसको भी तोड़ा जा सकता है। तो इसको भी आप तोड़कर लिखिए छोटे छोटे नंबरों में। तो इसको आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो आप इसको इसी तरह से लिखा रहना देना चाहें तो भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, दोनों ही तरीका सही है। नंबर इधर उधर कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप समझ गए हैं, मल्टीप्लाई में यानी कि गुणे के रूप में छोटे छोटे नंबरों को तोड़कर लिख दीजिए कि उसका मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाए। तो उसी को हिंदी में गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं गुणनखंड, और हिंदी में इसे गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बात और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए लिखा हो 8, अब 8 के अगर फैक्टर मुझे करने हो यानी गुणनखंड लिखने हो तो मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का 2 में गुणा करिए 2 दूना 4, 4 का 2 में गुणा करिए 4 दूना 8, यानी कि 8 के ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ गए, यही तरीका है। लेकिन इस चीज को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी आप इस वीडियो में, यही मैं कह रहा हूं, ये एक्स्ट्रा चीज आप इस वीडियो में समझ लीजिए। ये एक्स्ट्रा चीज ये है कि अगर कोई भी ऐसे नंबर हो जो सेम नंबर हो, एक ही तरह के नंबर लिखे हैं मल्टीप्लाई में, तो उसको आप एक बार लिख लीजिए। ये मैं आपको अलग से एक इस वीडियो में एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ये चीज आप अलग से समझ लीजिए
कि अगर एक सिंपल नंबर एक तरह के लिखे हों तो आप उसको एक ही बार लिखिए और जितने बार मल्टीप्लाई में है उसकी उतनी पावर लगा दीजिए। जैसे 1 2 3, 3 बार 2 लिखा है तो इसकी पावर 3 लगा दीजिए। इसका मतलब 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज इस वीडियो में बता दी। अब आइए हम जान लेते हैं कि इन फैक्टर को निकाला किस तरह से जाता है। ये तो छोटे एग्जाम्पल थे तो आपने डायरेक्ट लिख लिया, या आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े एग्जाम्पल होंगे, बड़े नंबर होंगे तो उनके फैक्टर आप इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो आइए अब हम जान लेते हैं इन फैक्टर को निकाला किस तरह से जाता है। तो इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपको सिखाने के लिए कि गुणनखंड निकाले किस तरह से जाते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है। तो एग्जाम्पल मैंने अभी 24 लिया था और इसके फैक्टर अभी आपने देखे थे कि कौन से फैक्टर आए थे, कौन से इसके गुणनखंड आए थे। तो वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो इसमें क्या करा जाता है, जो नंबर लिखिए फिर इस तरह से लाइन खींचिए, फिर इस तरह से लाइन खींचिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मन से कोई ऐसा नंबर लिखना है और वो नंबर सबसे पहले सबसे छोटे से छोटा नंबर लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर 1 होता है, मगर 1 को छोड़कर 2 से आप शुरुआत करेंगे, यानी 2 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे अपने मन से आप 2 लिखिए, मगर लिखने से पहले आप अपने माइंड में सोचिए कि यहाँ 2 लिखेंगे, क्या 2 के पहाड़े में ये नंबर आता है या नहीं। अगर आता है तब आप यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आ जाए। तो 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे और 2 आ जाएगा, यानी ये कट गया। फिर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या ये नंबर आना ही चाहिए। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा, यानी 12 बार में ये 24 कट गया 2 से। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसके पहाड़े में ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हम सबसे छोटा नंबर, ये 3 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा, मगर छोटा नंबर 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, इसलिए हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे। तो 2 हमने लिखा। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आना ही चाहिए। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे और 12 आ जाएगा, यानी 2 6 बार में 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो 12 कट गया। फिर यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे कि ये नंबर आना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा 6 आ गया। फिर यहाँ पे इस कोई ऐसा नंबर लिखिए कि उसके पहाड़े में ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ अगर 2 लिखेंगे, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आ जाए। तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अब जब लास्ट में 1 आ जाए तो समझ लीजिए यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया है। और ये जो इधर नंबर निकल कर आए हैं, इधर साइड में जो नंबर लिखे हैं 2 2 2 और 3, इसी को फैक्टर और हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। यानी 24 के ये फैक्टर निकल के आए हैं। तो 24 के अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे, 24 बराबर लगा के ये 2 2 2 2 3 बार लिखा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से आप लिखेंगे। तो फैक्टर इस तरह से निकाले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको फैक्टर निकालने भी अच्छी तरह से आ गए होंगे। अब 15 के और 8 के फैक्टर इस तरह से आप निकालने की प्रैक्टिस करिए घर पर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर रहूंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।